हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो आज की वीडियो में हम अपकमिंग टू आईपीओज यानी कि जो 9 फरवरी से 11 फरवरी को ओपन रहेंगे उन दो आईपीओज की बात कर रहे हैं। फैक्टर एनालिटिक्स आईपीओ एंड आई फाइनेंस आईपीओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, क्या कंपनी करती है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई दोनों आईपीओ कब ओपन हो रहे हैं। तो आईपीओ ओपन हो रहे हैं 9 फरवरी से 11 फरवरी, और इनकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 16 फरवरी 2026 को। तो फ्रैक्टल एनालिसिस कंपनी है, ग्लोबल आई एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स कंपनी। ये फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स को सर्व करती है। इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बीएफएसआई, रिटेल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में। पोजीशनड है एज अ प्योर प्ले एआई कंपनी। प्राइस बैंड है शेयर का 857 रुपये से 900 रुपये पर शेयर। इशू साइज है 2800 करोड़ अराउंड। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल है, और लॉट साइज है 16 शेयर्स का। यूज क्या करेंगे आईपीओ फंड का? डेट रिपेमेंट करेंगे यूएस सब्सिडरी का, इन्वेस्टमेंट करेंगे आर एंड डी और सेल्स में, ऑफिस एक्सपेंशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। फ्रैक्टल एनालिटिक्स के फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या हैं? फाइनेंशियल 25 का रेवेन्यू देखे तो 2765 करोड़ था। प्रॉफिटेबिलिटी आई थी फाइनेंशियल ईयर 25 में। हेल्दी एबिटडा मार्जिन्स हैं, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है एआई को देखते हुए, क्योंकि एआई का मार्केट बहुत ब्राइट है। आई फाइनेंस कंपनी ये एक एनबीएफसी है जो कि फोकस्ड है एमएसएमई लैंडिंग पर। टारगेट करती है अंडर सर्व्ड माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस को। क्लस्टर बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट मॉडल है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मल्टीपल स्टेट्स में। आई फाइनेंस आईपीओ के की डिटेल्स क्या है? प्राइस बैंड है 122 रुपए से 129 रुपए पर शेयर। इशू साइज है 1010 करोड़ का। मेजर पोर्शन फ्रेश इशू है, और लॉट साइज है 116 शेयर्स का। बिजनेस मॉडल स्ट्रेंथ क्या है? हाई डिमांड है एमएसएमई क्रेडिट के लिए, क्योंकि ये सरकार का वैसे भी फोकस एमएसएमई की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा है। हायर यील्ड कंपेयर टू बैंक्स। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अंडरराइटिंग है, स्केलेबल लैंडिंग मॉडल है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स अगर देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में था अराउंड 1500 करोड़। नेट प्रॉफिट 175 करोड़ का था। नेट इंटरेस्ट इनकम 858 करोड़ थी। असेट्स अंडर मैनेजमेंट 6000 करोड़ के हैं, प्लस एमएसएमई लोन बुक एक्सपेंशन भी बहुत हो रहा है। और एक्टिव कस्टमर्स अराउंड 5.8 लाख प्लस हैं एमएसएमई बोरोवर्स। रिस्क एंड कंसीडरेशन क्या है आईपीओ में? मार्केट वोलेटिलिटी रहेगी ड्यूरिंग आईपीओ पीरियड। क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है फ्रैक्टल एनालिटिक्स के पास, क्योंकि लिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं। असेट क्वालिटी और एनपीएस का रिस्क है आई फाइनेंस का। लिस्टिंग गेन कोई गारंटेड नहीं है। अभी के डेट में अगर देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इन दोनों ही आईपीओ की नेल हो चुकी है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम डज नॉट गारंटी एनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो आप कंपनी को देखते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रैक्टल एनालिटिक्स का एक लॉन्ग टर्म एआई ग्रोथ स्टोरी है। आई फाइनेंस का एमएसएमई क्रेडिट ग्रोथ प्ले बहुत अच्छा है। ये दोनों ही आईपीओ अगर आप किसी सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं तो सूटेबल है। ऑलवेज मैच आईपीओ विद योर रिस्क प्रोफाइल एंड विद योर रिस्क एलोकेशन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स to get notified for the personal tax and personal finance updates. Thank you very much.